कृपया ध्यान दीजिए। ये अपन कुछ नहीं करने वाला है क्या? जो कुछ भी करना है तुम लोगों को करने का है। अपन खाली टेक्निक बताएगा। देखो, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। मतलब लाइक बीच में 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं। सो ध्यान से देखना, उसमें जो पहला पार्ट है इस सेक्शन का, जहाँ पर हम लोगों ने ये वाला टाइप और ये वाला टाइप डिस्कस किया। उसके बाद एक ऐसा वीडियो आया था, दिया गया है, देखो इसके पहले का वीडियो ही वही है, कि जो 7.4 और 7.5 के आइडियाज़ को मर्ज कर रहा है, उनका इंटरसेक्शन जैसा है। वो वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ स्पेशल टाइप के मैथ के लिए। ऑलरेडी हम लोग इसके पहले देख लिए सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग अभी 7.5 में जो देख रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन थ्रू पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। तो यहाँ पर 7.4 और 7.5 के आइडियाज कहीं कहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके बारे में वो दूसरा वीडियो है। टेक्निकली उस सीरीज में अगर हम लोग बोले तो ये तीसरा वीडियो है, और 7.5 एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में बोले तो ये सेकंड वीडियो है, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज ये वाला टाइप, जहाँ पर नीचे हमें जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा वो फैक्टर्स 3 फैक्टर्स में रहेंगे। यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने 2 फैक्टर्स देख लिया और एक का स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने 2 फैक्टर में तोड़ा। इम्पोस्टर आ गया कहीं से। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टर्स यहाँ पर रहेंगे, और उसको कैसे ब्रेक करना है उसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा आइडिया। और बाकी 2 भी टाइप हम लोग देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखो, ये है पहला एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसके नीचे देखो 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग पहले तो फ्रैक्शन को देखेंगे, जैसे हर एक ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या, कि ऊपर का क्या एक्सप्रेशन है और नीचे में क्या एक्सप्रेशन है, या क्या फैक्टर्स फॉर्म में दिया हुआ है, x-1, x-2, x-3, राइट। तो फॉर्मेट क्या था कि अगर नीचे 3 फैक्टर है तो हमको a b c में तोड़ना है, मतलब a बाई x-1 प्लस b बाई x-2 और c बाई x-3 इस न्यूमेरिकल के लिए। फिर बेसिक स्टेप वही, हमको नीचे एलसीएम करना है। तो क्या आएगा एलसीएम? x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। अभी जब नीचे के डिनोमिनेटर को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? x-2 इंटू x-3, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर a, मतलब a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 इंटू x-3। ये आई होप समझाने का ज़रूरत नहीं है। b के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है x-2 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो x-2 छोड़ के x-1 x-3 मल्टीप्लाई होगा, x-1 x-3, एंड c के साथ मल्टीप्लाई होगा x-1, सेम रूल से x-2। सिंपल सा बात। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। a इसके ब्रैकेट में देखो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते, क्या आता है, मतलब x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 के साथ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना। तो मैं स्टेप जंप करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका होगा x² माइनस 5x प्लस 3 टू द 6, ऐसा आएगा, प्लस b इंटू x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस c इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 1 2, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ऐसे। तो ये हो गया सेकंड लाइन। सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टेप जंप नहीं कर रहे हैं फिलहाल, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या करना है? ओपन करते हैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी ax² माइनस 5ax प्लस 6a, इसमें क्या आएगा? प्लस bx² माइनस 4bx प्लस 3b, सिंपल चीज़ हो रहा है, प्लस cx² माइनस 3cx प्लस 2c, राइट। और नीचे एज यूजुअल जो टोटल डिनोमिनेटर था क्या, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। ओके, अच्छा तो दिख नहीं रहा क्या, इधर भी एक टर्म है, इधर 2c लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी देखो हम लोग सारे एक्सेस लाइक टर्म्स, ये x² लाइक टर्म हो गया, तो इन तीनों से अगर मैंने x² कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा बताओ? तो a प्लस b प्लस c कॉमन लेके बाहर रहेगा x²। ओके, अभी लाइक टर्म ढूंढना है x वाला। ये 5a माइनस में है, माइनस 4b ये भी माइनस में ही है, और 3c ये भी में, तो तीनों से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, और x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या पड़ा रहेगा? 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस, इसलिए हो गया क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, सिंपल सी बात। तो हो गया क्या? 5a प्लस 4b प्लस 3c, राइट। ये x का टर्म हो गया, और पड़ा रहा लास्ट में कांस्टेंट 6a प्लस 3b प्लस 2c, 6a प्लस 3b प्लस 2c। तो देखो हम लोगों ने ऐसे करके अरेंजमेंट क्यों किया इसका, ये अरेंजमेंट करने का मतलब क्या बनता है यहाँ पर, ये थोड़ा सिग्निफिकेंट है, समझो कि तुमको तो पहला बात x² का टर्म रखना है अलग, उसका कोएफिशिएंट क्या है,
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कौन है। हम लोग पहले मैथ में भी ऐसे ही किए थे। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया, जो हम लोगों ने असम्पशन लगाया था, उसमें मैं मल्टीप्लाई, एलसीएम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करके जो सिंप्लीफिकेशन आया, उसका प्राइमरी गोल क्या था कि मेरे को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए और कांस्टेंट टर्म सेपरेटली चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज तुमको एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पता नहीं चलने वाला। ठीक है, उसमें होगा क्या फ़ायदा देखते हैं। अभी हम लोग करते क्या, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम लोग इधर जो हमें क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उस फ्रैक्शन के साथ इसको, जो हमारा एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन है, उसको कंपेयर करते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा, 3x - 1 बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। तो नीचे वाला तो इक्वल होगा ही, डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा। हम लोगों ने मैथ को वैसे ही चूज किया, ऐसे स्ट्रक्चर को चूज किया वैसे ही। ऊपर क्या करना है हम लोग को, न्यूमरेटर्स को क्लियरली प्रॉपर वे में कंपेयर करना है। कैसे कैसे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a + b + c, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ऐसे कंपेयर करना होता है। सिंपल सा बात, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा ये चीज, राइट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a + b + c। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस केस में 0 है, कहीं और कुछ हो सकता है। तो इस केस में हमें मिल गया पहला, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्पेस का मैं बोल के, वरना तुम उसके बाद ही लिखना, मतलब ये लाइन के नीचे लिखना है तुमको। तो हम लोग कंपेयर करके क्या देख रहे हैं, तुम लिखना ऊपर, कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस। हम लोग वी कैन गेट दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a + b + c है और यहाँ पर है ही नहीं, मतलब a + b + c = 0। दिस इज द इक्वेशन 1। सिमिलरली तुम अगर x के कोएफिशिएंट को इससे जज करो, देखो तो क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -5a + 4b + 3c, -5a + 4b + 3c इक्वल टू, इधर कितना है x का कोएफिशिएंट, इधर तो x का टर्म है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 3 लिखना है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या था, 6a + 3b + 2c। तो 6a + 3b + 2c, दिस इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस साइड, दैट इज -1। बस ये भी सही है। तो ये तीसरा हो गया हमारा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। तो हमको करना क्या है, इसके बाद हम लोग 3 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी दिखा रहे हैं, बट पहले ये समझो कि यहाँ तक हम लोगों ने करा क्या अभी तक। हमको क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उसके डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर था बोल के हम लोगों ने a/समथिंग + b/समथिंग + c/समथिंग 3 फैक्टर को अलग अलग कर लिया। उसके बाद नॉर्मल एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम के बाद कि इससे इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, जो पड़ा रहेगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो x - 1 से जब हम लोगों ने इस पूरे चीज़ को डिवाइड किया तो x - 1 के साथ ये x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा डिवीजन में, पड़ा रहेगा x - 2 x - 3, वो मल्टीप्लाई होने वाला है a के साथ। तो पहला टर्म तो हो गया, प्लस b के लिए भी सेम रूल, b के नीचे x - 2 है तो x - 2 के साथ x - 2 कैंसिल होगा, x - 1 और x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, सेम वे में x - 3 कैंसिल होगा c के लिए, और x - 1 x - 2 मल्टीप्लाई होगा c के साथ। फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो मतलब ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो ब्रैकेट को पूरा पूरी। एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं। ये दोनों स्टेप में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमको लाइक टर्म्स को एक तरफ लाना है, मतलब जैसे कि x² लाइक टर्म्स है ये, तो लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके आओ और उनसे x² कॉमन लो, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड के x वाले एक्सप्रेशन के साथ इसके x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। दैट इज व्हाई वी नीड टू अरेंज और सॉर्ट द टर्म्स एज पर द लाइक टर्म्स, राइट। लाइक टर्म्स के मुताबिक हम लोग को सजाना है। ए से नहीं सजाना, देखो a से ऑलरेडी सजा हुआ था, यहाँ पर ब्रैकेट खोलने के बाद हमको x के टर्म्स में सजाना है। कहाँ पर x का लाइक टर्म बन रहा है, x² सजा लिए, सिर्फ x वो भी सजा लिए, कोई x नहीं है कांस्टेंट टर्म 6a 3b 2c, उनको अलग सजा लो। अभी जब तुमको यहाँ पर यहाँ तक मिल गया तो लेफ्ट हैंड साइड के देखो, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है और यहाँ पर कितना है, दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन ला दो। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, दोनों को इक्वेट कर लो और एक इक्वेशन आ गया। यहाँ पर कांस्टेंट का टोटल एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, उनको भी इक्वेट कर दो, तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ गया। तो ऐसे फॉर्मेट में पहले बात तो तुमको 3 इक्वेशंस मिलेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं, इस चीज को इंटीग्रेट करने का कोशिश, इतना दिमाग खराब करके। एनीवेज, तो मार्क्स भी मिलेगा भाई वैसा। तो ये 3 इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन की a b c कैसे निकालेंगे। सर हम लोग को 2 वेरिएबल जब था तब तो एलिमिनेशन करके निकल जाता था, लेकिन 3 का कैसे करें, उसके लिए भी तरीका दिखाते हैं, देख लो।
तो देखो फर्स्ट स्टेप जब हो गया हमारा कि जब हमारे पास इक्वेशन आ चुका है, इसके बाद इनको 3 वेरिएबल में सॉल्व कैसे करें सर। अच्छा देखो यहाँ पर मिडिल वाला जो इक्वेशन है उसमें माइनस इधर तुम उसको उधर भेज दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट विल बी 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू -3। एक ही बात है, तो इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दे देते हैं। अभी सर ये 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, जो हम लोग 3 वेरिएबल का लाइक एलिमिनेशन पहले नहीं किए, तो कैसे करेंगे। तो नॉर्मल एलिमिनेशन जैसा ही वहाँ पर एक स्टेप में आंसर आ जाता था, यहाँ पर तुमको 2 लेवल करना पड़ेगा न्यूमेरिकल का। कैसे कैसे देखो दिखाते हैं। फर्स्ट लेवल में क्या करोगे तुम, कोई भी रैंडम, पहले बात तो मतलब पेयर में लोगे, पहले इक्वेशन 1 और 2 ले लो एंड 2 और 3 ले लो। 2 बार करना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए, दिखाएंगे कैसे करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप समझते हैं कि फर्स्ट लेवल का एलिमिनेशन कैसे करना होता है जब 3 वेरिएबल रहेगा। कैसे करोगे फर्स्ट लेवल, क्या करना है देखो दिखाते हैं। जो इक्वेशन 1 है तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू -3। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग ना c को एलिमिनेट कर देते। चलो तो हम लोग फर्स्ट लेवल में क्या करेंगे ना, फर्स्ट लेवल में हम लोग तीनों इक्वेशन से c को हटाएंगे पेयर पेयर में, पहले 1 2 फिर 2 3, या फिर 1 3 भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, c को रिमूव करेंगे। तो c को रिमूव एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता था, यहाँ पर c का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ होगा तो है नहीं, तो इसको जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा इक्वेशन, दैट विल बी 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। 0 से 3 मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। और ये तो इक्वेशन सेम रहेगा, दैट विल बी 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू -3। इन दोनों इक्वेशन को अभी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे देखो c पहले दोनों से तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस, तो c कैंसिल आउट हो गया। और सॉरी ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, तो अभी ये हो जाएगा -2a और इधर +3 -4 विल बी -b इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेके उधर भेजे, दैट विल बी 2a प्लस b इक्वल्स टू -3। ये हमारा देखो इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक है, अभी तक फर्स्ट लेवल कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हम लोगों ने 1 और 2 का पेयर कंप्लीट किया, हमें अभी 2 और 3 का करना पड़ेगा। सेम 2 और 3 से भी हम लोग c को सपोज कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था हमारा ये वाला 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू -3, और इक्वेशन नंबर 3 था 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू -1। यहाँ से भी अगर हम लोग c को सब्ट्रैक्ट ये करने का, एलिमिनेट करने का कोशिश करें, बट हम लोग को मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपोजिट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। यहाँ पर c का कोएफिशिएंट 2 है तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर c का कोएफिशिएंट 3 है तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरे इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो दिस विल बी 10a प्लस 8b प्लस 6c इक्वल्स टू -6। यहाँ पर क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 18a प्लस 3 3 9b प्लस 3 2 6c इक्वल्स टू -3। ठीक है, अभी वापस सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को। दिस विल बी प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस माइनस से प्लस, वापस c कैंसिल आउट हो गया। c कैंसिल आउट होने के बाद अभी हमारे पास करंट क्या बच रहा है, ये बचेगा -8a, दिस विल बी -b, दैट विल बी इक्वल टू -6 प्लस 3 विल बी -3। यहाँ से माइनस कॉमन लेकर उधर भेजोगे, क्या बन जाएगा 8a प्लस b इक्वल्स टू +3, दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो हमारा यहाँ तक जाके फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ। देखो ध्यान से, फर्स्ट लेवल क्या था इस मैथ का कि हमें c को एलिमिनेट करके सिर्फ a और b के दो इक्वेशन। इसके बाद देखो सेकंड लेवल तो वही है हम लोग जो पहले कर चुके हैं। क्या किए थे कि यहाँ पर जो हमारे पास ए बी का इक्वेशन आया और यहाँ पर ए बी का इक्वेशन आया, इनको फर्दर एलिमिनेट कर देते ना, तो हो जाएगा मैथ हमारा। अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इसको 4 दे दी क्या 5 होगा, हाँ 4 एंड 5 क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 2a प्लस बी इक्वल्स टू -3, और इधर है 8a प्लस बी इक्वल्स टू +3। तो हमारे पास अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इनको, क्योंकि देखो b ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी 1b, यहाँ पर भी 1b। अगर नहीं मिलता तो हम लोग वापस वही मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट कोएफिशिएंट से, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस विल बी माइनस माइनस, दिस विल आल्सो माइनस, तो b भी कैंसिल आउट हो गया। 2a माइनस 8a कितना होगा, -6a इक्वल्स टू, ये प्लस से माइनस हुआ टेक्निकली, ये हो जाएगा -6, तो a विल बी इक्वल्स टू +1।
देखो यहाँ जाके हमें a का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग a का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 4 में या 5 में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ b पता करना पड़ेगा। तो पुटिंग यहाँ पर पुट कर दो a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5 में ही पुट करते हैं सपोज, देखते हैं क्या आता है। ये तो सेकंड लेवल भी हमारा हो गया, ये वाला पार्ट था सेकंड लेवल का, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट लेवल का आंसर क्या था, ये दोनों इक्वेशन। फर्स्ट लेवल में हम लोगों ने ए बी का एक इक्वेशन, ए बी का दूसरा इक्वेशन निकाल लिया। कैसे, यहाँ पर हमें जो 3 इक्वेशन गिवन था उसमें पेयर पेयर करके ये किए, एक वेरिएबल को कैंसिल आउट किए। पहले हम लोगों ने 1 2 लेके सी को कैंसिल आउट किया, फिर 2 3 लेके सी को कैंसिल आउट किया। तो हमारे पास ए बी का 2 इक्वेशन आ गया। ए बी का 2 इक्वेशन सेकंड लेवल में लेके जाके हम लोग उसको नॉर्मल जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं एलिमिनेशन, उसको वैसे करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। ए आ गया तो हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो बी आ जाएगा। तो 8 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 3, माने बी इक्वल्स टू 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू -5। तो हमें ए मिल गया, बी भी मिल गया, हमको अभी सी निकालना है। सी कैसे निकालेंगे, ए और बी का वैल्यू कहीं पर पुट कर देते हैं। कोई इक्वेशन में हमारे शुरुआत की कोई इक्वेशन में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ना, उसको पुट कर देते हैं, इजीएस्ट होगा। क्या करेंगे, पुटिंग, तुम लोग सीक्वेंस वाइज नीचे नीचे ही करना। मैं यहाँ पर स्पेस कम है बोल के लेफ्ट साइड राइट साइड यूज़ कर ले रहा हूँ, तो अदरवाइज सीक्वेंस वाइज करना है। तुमको पहले ये करना है, उसके नीचे ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है नीचे, लाइक सीक्वेंस लाइन वाइज। ओके, सीक्वेंस कहाँ पर किए, पहले ये वाला किए, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर इधर सॉल्व किए, फिर अभी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो पुटिंग ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन हमारा 1 में क्या था, 1 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये कितना है, इज 1, बी इज -5 प्लस सी इक्वल्स टू 0, मैंने -4 प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 4। तो देखो इस पेज में सिर्फ तुम्हें क्या दिखाया गया, मैथ का सेकंड सेक्शन में, जहां पर हम लोग सीखे कि 3 इक्वेशन, मतलब 3 इक्वेशन जहां पर 3 वेरिएबल है, 3 अननोन क्वांटिटी, उसको सॉल्व कैसे करें, एलिमिनेशन के थ्रू। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग 2 लेवल में करेंगे मैथ को। कैसे 2 लेवल में करेंगे, फर्स्ट लेवल में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 3 इक्वेशन का पेयर पेयर बना के पहले कोई एक वेरिएबल को हटा देंगे, या तो सी बी ए किसी को भी चूज करो, मैं सी को चूज कर रहा हूँ। तो सी को कैंसिल आउट करके हम लोगों ने हटा के यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाया। तो क्या फायदा हुआ उसका, हम लोगों ने फॉर्मेट का ए और बी, फर्स्ट लेवल के आंसर में क्या आएगा कि ए और बी फॉर्मेट में तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगा। तो ए और बी में तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गया। तुम सेकंड लेवल पे बेसिक जो एलिमिनेशन हम लोग करते हैं उसको फॉलो करो। इस इक्वेशन के फॉलो से हम लोग क्या मिला, हमको एक वैल्यू मिल गया ए का, या तुम्हें बी का मिलेगा या ए का मिलेगा, किसी एक का मिलेगा वहां से। फिर उसको वापस इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हें दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। उन दोनों को पुट कर दो एकदम शुरू के कोई इक्वेशन में, तुम्हें तीसरा भी मिल गया। तुम्हें जब ए बी सी तीनों मिल गया, तुम्हें ए भी मिल गया ना, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -5, सी इक्वल्स टू कितना है 4। तो हमें जब तीनों इक्वेशन, मतलब तीनों वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल गया, तो अभी हम लोग क्वेश्चन में वापस आते हैं एकदम शुरू में। अभी तक देखो सिर्फ एल्जेब्रिक कैलकुलेशन चल रहा था, अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया ही नहीं। अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया इट वाज ऑल अबाउट एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो हम लोग एकदम इंटीग्रेशन के शुरू में फ्रैक्शन को, पार्शियल फ्रैक्शन को क्या पकड़े थे, ये ना, ये पकड़े थे पार्शियल फ्रैक्शन को। ए बी सी का वैल्यू पकड़ना था हमको, निकालना था टेक्निकल। देखो हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो समझो अभी बाईपास मतलब अगर मैं एक फ्लो चार्ट में समझाऊं क्या होगा, हमें जब इस टाइप का मैथ दिया रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को डायरेक्ट ना करके हमें बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास करके हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी सी पकड़ेंगे, फिर ए बी सी का ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ मैथ है ये, मतलब ये फर्स्ट लेवल ऑफ मैथ जहाँ पर तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करना है। 3 गो इक्वेशन तुम्हारे पास फॉर्म होगा फर्स्ट लेवल पे। सेकेंड लेवल पे तुम क्या करोगे, उस 3 इक्वेशन से ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो हम लोगों ने इसके प्रीवियस फोटो में देखा, मतलब पार्ट में देखा। ए बी सी कैलकुलेट करने के बाद वापस तुम न्यूमेरिकल में इस क्वेश्चन को इसके फॉर्मेट में लिखोगे अभी, और फिर इंटीग्रेट करोगे। मतलब थर्ड वाला क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट, एंड देन हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन के आंसर में। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली तो यहाँ पर तुम पहुंच नहीं पाओगे, बीच में ये 3 स्टेप्स तुमको फॉलो करना पड़ेगा ऐसी चीज के लिए। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ क्योंकि इसके पहले तुम लोगों ने कभी भी ऐसे 3 फैक्टर्स को लेके नहीं किए हो, और 3 वेरिएबल के इक्वेशन को भी सॉल्व नहीं किए हो, तो हमको उसको भी सीखना पड़ा यहाँ पर टेक्निकली। एक साथ सीखे कि 3 इक्वेशंस को हम लोग एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे, और तीनों का वेरिएबल का वैल्यू कैसे लाएंगे। 2 लेवल पे हुआ हम लोगों ने देखा, राइट। तो उनको सॉल्व करने के बाद अभी हम लोग वापस इंटीग्रेशन में आते हैं। ये था क्वेश्चन हमारा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, ए बी सी में तोड़ा था ना, मतलब इसको हमने लिखा था कि a बाई x-1 प्लस b बाई x-2 प्लस c बाई x-3। तो तोड़े थे ऐसे ही, मतलब अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में ही लिखे
तो ब्रैकेट देके लिखना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन dx देके। अब यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, पुटिंग ए का वैल्यू क्या था, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 4, वी गेट, इसमें जब पुट करेंगे क्या आएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन। अभी तुम इंटीग्रेशन को सबको अलग अलग लगा दो, इसमें इंटीग्रेशन dx, इसमें इंटीग्रेशन dx, इसमें इंटीग्रेशन dx। a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 dx बाई x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b का वैल्यू -5 है, -5 dx बाई x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू 4 है, तो 4 dx बाई x माइनस 3। तो देखो ये इंटीग्रेशन अभी करना इस फॉर्मेट में है, इसको करना मतलब ही इसको करना है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि ये ब्रेक करके यही आ रहा है 1 -5 और 4, राइट। यहीं पर एक्चुअली यही वाला पार्ट टाइम कंज्यूमिंग। अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग, 1 तो बाहर आ जाए, कोई वैल्यू तो उसका है नहीं, तो dx बाई लीनियर माने लॉग ऑफ x माइनस 1 हो गया। यहाँ पर -5 बाहर आ जाएगा, दैट विल बी -5 ऑफ लॉग x माइनस 2 प्लस यहाँ पर भी सेम 4 बाहर आ जाएगा, लॉग x माइनस 3 प्लस c। इसको ऐसे रख दो बेटर होगा। इसको हम लोग अगर लॉग में और ये करने की कोशिश करें, कंबाइन करने की कोशिश कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो कि ये 5 इसके पावर में आ जाएगा, 4 इसके पावर में आ जाएगा, फिर लॉग माइनस लॉग माने डिवीजन, प्लस माने लाइक इनटू हो जाएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं, यही आंसर रख देना, हो गया। ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया भाई मैथ। तो इसके स्टेप्स ध्यान से देख लो क्या किया हम लोग, और दोबारा बोल दे दो ओवरव्यू। हम लोग को जब 3 फैक्टर्स का दिया रहेगा, हम लोग ABC पकड़ेंगे फर्स्ट स्टेप, फिर हम लोगों ने क्या करेंगे, फिर हम लोग पहले तो इक्वेशंस 3 को फॉर्म करेंगे, 3 हमारे पास इक्वेशंस आएंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग एलिमिनेशन करके वो 3 इक्वेशन से ABC निकालेंगे कितना कितना आ रहा है, फिर उन ABC का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन करेंगे। बस थोड़ा लाइक पहला बार कर रहे हो बोल के थोड़ा हार्ड लग सकता है। हार्ड लगना मतलब ये नहीं कि तुमसे मैथ होगा नहीं, हार्ड लगना मतलब ये कि तुमसे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन सीख कर रही है मैथ, तो थोड़ा सा अटेंशन फीड करना पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ये वाला मैथ हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है। इसके बाद हम लोग इसका और टाइप्स देखेंगे, तब भी ABC वाला पार्ट दोबारा रिपीटेड आएगा। तो इसीलिए ये वाला स्किल रेडी कर लो कि जहाँ पर 3 इक्वेशन का वेरिएबल, 3 वेरिएबल का इक्वेशन टेक्निकली सॉल्व कैसे करना होगा एलिमिनेशन के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स आ गया इसमें, अगर इक्वेशन ऐसा आया तो अच्छा मार्क्स देगा, 3-4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का आ जाएगा। ये वाला पार्ट देख लो ध्यान से। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जहाँ पर फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा, इस वाले में ऐसा, जैसा कि देखो एक में यहाँ पर क्या था, मतलब इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है। इस फॉर्मेट में देखो 3 फैक्टर है, यहाँ पर भी 3 ही फैक्टर है, लेकिन सपोज 2 फैक्टर अगर सेम हो गया, x प्लस ए हो जाता, तो ये x प्लस ए का स्क्वायर फॉर्म कर लेता, देन इट विल टर्न इनटू दिस फॉर्म, राइट। x प्लस ए का स्क्वायर और x प्लस सी रहेगा, और ऊपर एक एक्सप्रेशन रहा, वो क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक जैसे कि प्रीवियस वाला हम लोगों ने एग्जांपल में देखा, क्वाड्रेटिक टर्म था नहीं, तो हम लोगों ने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 0 पकड़ लिया था, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सेम जैसे यहाँ पर तोड़े थे कि अगर कोई भी बाइनोमियल का स्क्वायर रहा तो तुम्हें उसको एक बार लीनियर में रखना है, एक बार स्क्वायर में भी रखना है। यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो ऊपर जो रहने तो हम लोग तो तोड़ेंगे ABC में, क्योंकि नीचे 3 फैक्टर्स है। तो x प्लस ए एक बार, x प्लस ए का स्क्वायर है बोल के सिर्फ x प्लस ए का स्क्वायर का एक बार और x प्लस सी का एक बार। तो इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं फास्ट, क्योंकि इससे बहुत डिफरेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप जंप करूंगा, आइडिया सेम है। तुम वीडियो पॉज करके स्टेप्स को ध्यान से देख सकते हो, बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करके आगे समझाते हैं। पॉज करके देख लेना। इसके जैसा ही रूल हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया, एग्जैक्ट ये इसका जो रूल अप्लाई किया वो यहाँ पर वही रूल अप्लाई होने वाला है, और कुछ नया नहीं है। तो देखो ये है न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला स्टेप हमारा यूजुअली क्या होता है कि हम लोग इसको पहले तो फ्रैक्शन को बाहर निकालते हैं कि फ्रैक्शन है क्या यहाँ पर, x बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो हमारा फॉर्मेट मिल रहा है जैसा हम लोगों ने फॉर्मेट का भी दिखा इसके पहले। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई जिसका स्क्वायर है उसको पर लीनियर में लिखो x माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का ही स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 2 हो गया। तो ये 3 में हम लोगों ने पहले तोड़ लिया, बेसिक फर्स्ट लेवल था। फिर इसका एलसीएम करना था, एलसीएम में भी क्या आता था उसका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा और x प्लस 2 आएगा। तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, x माइनस 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक x यहाँ पर स्क्वायर है राइट, मतलब 2 x माइनस 1 है यहाँ पर टेक्निकली, तो एक x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 1 एक पड़ा रहेगा और x प्लस 2। तो a के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है सिमिलरली x माइनस 1 का स्क्वायर हट जाएगा तो होगा x प्लस 2 सिर्फ, और c के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
ऐसा कुछ आएगा। मैंने लाइक वीडियो को शॉर्ट करने के लिए बीच का पार्ट क्रॉप कर दिया, तो कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला आया, ये तो नॉर्मल रखा है, इसको एक्सपेंशन कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, वापस वही ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को, दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस यहाँ पर आएगा बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2c x प्लस सी। ओके, अभी नीचे का जो ब्रैकेट था वो तो यूजुअल रहेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इसको भी हमें कंपेयर करना है इधर के साथ, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स। देखो यहाँ पर b का एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर मीन्स अगर मैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स को देखूँ तो दैट विल बी ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अभी अगर एक्स के टर्म्स को देखूँ दैट विल बी ए एक्स बी एक्स माइनस 2cx। तो अगर यहाँ पर हम लोग प्लस बाहर रखें तो ये दैट विल बी ए प्लस बी माइनस 2c और बाहर x प्लस ही रखे सामने, आता है कॉन्स्टेंट में माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी, माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी, ये हो गया टोटल कॉन्स्टेंट टर्म बाई एज यूजुअल एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में क्या था, x बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। टेक्निकली हमें हर बार ना न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना होता है, न्यूमरेटर को भी लिखने से भी होगा कि तुम अगर सिर्फ न्यूमरेटर को लिखते लिखते कंटिन्यू करो और इधर x लिखते रहो तब भी कंटिन्यूएशन सही होगा। इक्वेशंस में आते हैं, अभी क्या होगा, देखो इधर तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो था वो 0 हो जाएगा। मतलब मैं वापस यहाँ पर इक्वेशंस लिख रहा हूँ, a प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 0, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस सी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। इधर क्या आएगा, अभी देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, इधर कितना है a प्लस बी माइनस 2c मीन्स a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू इधर है 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। 3 क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म भी 0 है, तो यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, मतलब माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर देखो एक सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी करा हुआ है कि a प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर कोई b का टर्म है ही नहीं, तो ऑलरेडी देखो ये हमारा मैथ को ईजी कर देगा बहुत। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया 3 वेरिएबल का वाला, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अभी तो सेकंड लेवल पे जहाँ पर हम लोग इक्वेशंस को यूज करके हुए ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालेंगे, उसका भी दिखा देते फटाक से। तो ये हो गया हमारा 3 इक्वेशन। लेकिन देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन हमें थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करेगा इस मैथ में, जिस मैथ में तुम्हें ऐसा एक ऑलरेडी मतलब लाइक ऐसे एक्सप्रेशंस के टाइम, ऐसे इक्वेशंस के टाइम तुम्हें ऑलरेडी एक वेरिएबल मिसिंग दिखेगा ना, तो जान लेना मैथ ईजी हो गया बहुत। कैसे, हमको a प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो a विल बी इक्वल टू माइनस सी। इसको 4 नंबर इक्वेशन पकड़ लो और इसको सब में पुट कर दो, इन दोनों में। देखो मैथ कितना सिंपल हो जाएगा। सो क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग a इक्वल्स टू माइनस सी इन इक्वेशन 2 and 3। तुम लोग ऐसे नीचे वाइज से करना, मैं साइड कर रहा हूँ फिर इधर आऊँगा। तो जब 2 में पुट करेंगे क्या आएगा, देखो इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं पहले। इक्वेशन 2 में क्या है, a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 1, तो एक जगह पर क्या बैठाना है, माइनस सी प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स b माइनस 3c इक्वल्स टू 1। ओके, ये देखो एक इक्वेशन आ गया और इधर में बैठाते हैं 3 में। ये क्या है, माइनस टू ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो माइनस 2a माने क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस सी, एक बार तो माइनस सी है, प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दिस विल बी प्लस 2c प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन सपोज तुमने इसका नाम 5 और 6 दे दिया, इन दोनों का भी एलिमिनेट करके देखो हम लोग b और c कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी माइनस 3c और प्लस 3c है, तो तुम डायरेक्टली ऐड करने से भी हो जाएगा। क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 5 and 6। 5 क्या है, b माइनस 3c इक्वल्स टू 1, उधर है 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। तो 3 से ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि प्लस माइनस में, तो 3b इक्वल्स टू 1 मीन्स b इक्वल्स टू 1/3। बस अभी b का वैल्यू पुट कर दो कहीं पर, कहाँ पर पुट करें, इसमें कहीं क्वेश्चन पुट कर दो, पुटिंग b इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 5, सपोज इसमें पुट कर रहे हैं, तो b माइनस 3c इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 3c इक्वल्स टू 1। इसको उधर भेज दो, बाकी बेसिक कैलकुलेशन है जो करते हुए तुम्हारे पास c का वैल्यू आएगा -2/9 हो गया। अभी -2/9 हमको देखो b मिल गया है, c भी मिल गया है,
सी का वैल्यू पुट कर दो तुम कहीं पर, देखो हाँ सॉरी सी मिल गया तो ए भी तो मिल गया हमारे पास। इक्वेशन नंबर देखो 4 क्या था, इक्वेशन नंबर 4 था ए इक्वल्स टू माइनस सी, तो उसमें पुट कर देते हैं अभी सी का वैल्यू। अरे भाई इधर उधर पुट पार्टी करने सर, पुटिंग सी इक्वल्स टू -2/9 इन इक्वेशन 4, तो क्या आएगा, ए इक्वल्स टू हमें पता था, सॉरी कैपिटल है ब्रो, ए इक्वल्स टू माइनस सी माने ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2/9 दैट इज इक्वल्स टू +2/9। तो बस हमें ए बी सी तीनों मिल गया भाई। तो हमारा सेकंड लेवल सेकंड पार्ट ऑफ द मैथ भी हो गया सिंप्लीफाई करते हुए, मतलब एल्जेब्रिकली हम लोगों ने सारा पार्ट सॉल्व कर लिया। अभी आते हैं इंटीग्रेशन के पार्ट में। ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने लिखा था क्या, a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+2। तो अभी तो हम लोग को जब पता है ABC का वैल्यू, तो हम लोग एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट कर देते, क्या होगा, ऊपर था x dx बाय नीचे x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 दैट वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला हमारा 2/9 राइट, तो 2/9 बाई x-1 dx। बी का वैल्यू कितना निकला था 1/3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाई नीचे है x-1 का स्क्वायर dx। सी का वैल्यू कितना निकला था, माइनस में निकला था 2/3, मैं सॉरी माइनस में 2/9, ए का ही नेगेटिव था, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर चेंज कर दे साइन का क्योंकि सी का वैल्यू माइनस में था, सिंपल से बात है। तो 2/9 बाई x+2 इधर dx। ध्यान दो इसको हम लोगों ने पहले भी किया है, नीचे लीनियर है मतलब तो ये तो बेसिक हो जाएगा, क्या सर ये वाला हो जाएगा 2/9 बाहर दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x-1, इधर भी सेम -2/9 बाहर लॉग ऑफ x+2, प्लस सी पहले लिख देते हैं, उधर प्लस सी है, ओके प्लस सी है। अच्छा इसमें क्या करने बोला था हम लोग, अच्छा 1/3 तो पहले बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और जब भी dx बाय कोई बाइनोमियल का स्क्वायर था, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बोला था ये बात, तब क्या हो जाता था रूल उसका कि ये पहला वाला का साइन पहले चेंज हो जाएगा, दैट विल बी माइनस, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 यही बाइनोमियल स्क्वायर हटा के, बस हो गया, यही आंसर है। दोबारा सिंप्लीफाई करते और एक बार, 2/9 लॉग x-1 माइनस ये हो जाएगा 1/3 इंटू x-1 माइनस 2/9 इंटू लॉग x+2 प्लस सी, हो गया। अभी लॉग को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो कि दोनों में से दोनों में 2/9 लॉग है, तो एक साथ ला दो, 2/9 लॉग, ये लॉग माइनस ये लॉग है मतलब डिवीजन हो जाएगा x-1 बाई x+2, तो ये दोनों कंबाइन हो गया और ये अलग रहेगा क्योंकि इसमें लॉग नहीं है, प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, बस हो गया, सिंपल सा बात एकदम, इतना ही सिंपल है, बहुत डिफरेंस कुछ नहीं है। अभी देखो जब ये चल रहा है तब एक छोटा सा और एक एग्जांपल दिखा देते हैं, एग्जांपल मतलब तुम लोग सॉल्व करोगे इसको, बट मैं सब पहला स्टेप दिखा दे रहा हूँ। सपोज तुम्हें ऐसा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहाँ पर क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि 3x माइनस प्लस 5 और नीचे दिया हुआ है x एक्सपैंडेड फॉर्म में x³ माइनस x² माइनस x+1 dx। तो यहाँ पर नीचे तो फैक्टर है ही नहीं पहला बात, तो क्यूबिक को फैक्टराइजेशन कैसे करें, उसके लिए भी बहुत बड़ा स्टेप है। बट बात यह है कि देखो इसके नीचे जो टर्म दिया हुआ है हम लोग उसको फैक्टर में चाहिए, तो उसको हम लोग अगर साइड में करके देखें एक बार कि x³ माइनस x² माइनस x+1, देखो फैक्टराइज हो जाएगा, इन दोनों से x² कॉमन जाएगा, अंदर रहेगा x-1, यहाँ से -1 कॉमन जाएगा, अंदर रहेगा x-1, दैट वुड बी x² -1 एंड x-1, बस हो गया फैक्टराइजेशन। तो x² -1 और x-1 फैक्टर आने के बाद अभी नोटिस करने वाला बात यहाँ पर ये है कि इस फॉर्मेट, अच्छा लिख देते हैं, देखो यहाँ पर ऊपर क्या है 3x + 5 बाई x² -1 बाई x-1 dx। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें खुद से नोटिस करना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर देखो एक फैक्टर तो लीनियर है और दूसरा फैक्टर लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन हम लोगों ने इसके पहले जो एग्जांपल देखा था वो देखो क्वाड्रेटिक नहीं था, वो लीनियर का ही स्क्वायर, हाँ इसको जब तुम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तब क्वाड्रेटिक आएगा, बट जब फैक्टर फॉर्म में लिखा है देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो यहां पर जब एक क्वाड्रेटिक आ गया तब कैसे करें, इसको करने का भी दो तरीका है। दो तरीका में से मैं बेसिक पहले तुमको बोल दूं जो तुम खुद से कर पाओगे। देखो अगर तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जहां पर ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट a² माइनस b² के फॉर्मूला से मिल रहा है, तो तुम उसको तो a + b इंटू a - b में लिख सकते हो ना, मतलब इसको तुम लिख सकते हो ना ऐसे कि 3x + 5 बाई x+1 इंटू x - 1 इंटू x - 1, तो ये पहले से ही था। देखो इसको मैंने खोल के 3 फैक्टर कर लिया, जब ये वाला चीज फॉर्मूला में टूट सकता है, मतलब फैक्टराइज करने के बाद जो क्वाड्रेटिक आया
क्वाड्रेटिक आने के बाद तुम्हें दो चीज़ जज करना होता है, क्या ये फॉर्मूला में टूट सकता है, वो फर्स्ट टाइप है। क्या ये फॉर्मूला में टूट सकता है, तो अगर फॉर्मूला में टूटा तो उसको तोड़ के लिखो, फिर तो ABC का बात है। लेकिन देखो यहाँ पर वापस और सिंप्लीफाई हो गया, कि देखो यहाँ पर दो ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब तो ये हो जाएगा 3x + 5, अच्छा dx तो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया x + 1 इंटू देखो x - 1 का होल स्क्वायर। तब देखो ये वापस घूम के इसे फॉर्मेट में आ गया, ये वाला फॉर्मेट में है ना, कि एक मोनोमियल का स्क्वायर, सॉरी एक लीनियर का स्क्वायर और एक लीनियर, तो यहाँ पर देखो वही है, एक लीनियर का स्क्वायर और एक लीनियर। अगर ऐसा नहीं भी होता, अगर मैं बोल रहा हूँ तीनों ब्रैकेट अलग अलग है, तब भी तो तुम कर पाओगे, तब तो टाइप 1 मैथ है। इस वीडियो का जो टाइप 1 में दिखाए हम लोग कि x + 1 मतलब ये a बाई दिस, b बाई दिस, c बाई दिस, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रैकेट सेम आ गया बोल के टाइप 2 का एग्जाम्पल 2 का और फर्दर एक्सटेंशन हो गया, राइट। इसके बाद तुम खुद से ये वाला कर पाओगे, ये वाला करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं। अभी सवाल है कि सर अगर ये वाला एक्सपेंशन ना हो तो, मतलब क्वाड्रेटिक तो आया और एक्सपेंशन नहीं हुआ तो, एग्जाम्पल देखो ये वाला, देखो इसमें क्या, देखो तो नीचे देखो क्वाड्रेटिक है, मतलब लीनियर का स्क्वायर नहीं है। अगर ये ऐसा होता मैथ तो अलग फॉर्मेट होता कि सर 1 - x है और यहाँ पर 1 + x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तब अलग फॉर्मेट था। मतलब देखो लीनियर और लीनियर का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करने से क्वाड्रेटिक आएगा, बट फैक्टर फॉर्म में तो लीनियर ही है ना। यहाँ पर देखो क्या है, ये तो लीनियर है लेकिन ये देखो एक्सपेंडेड किए बिना ही, मतलब ऑलरेडी एक्सपेंडेड है और ये क्वाड्रेटिक है, तब कैसे करोगे। और ये देखो फॉर्मूला में भी नहीं टूट रहा है, मतलब a² - b² का फॉर्मूला में भी नहीं टूट रहा है कि तुम इसको 3 फैक्टर में तोड़ दो। तब हम लोग आएंगे ये लास्ट फॉर्मेट में, ये है पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट फॉर्म, जहाँ पर तुमको क्वाड्रेटिक दिया रहेगा और तुमको क्वाड्रेटिक के बाद उसको ऐसे देखना है कि वो फॉर्मेट में नहीं टूट रहा है, तब कैसे तोड़े इसको। उसके लिए हम लोग उस टेबल में वापस जाएंगे जहाँ पर हम लोगों ने सारे 5 टाइप्स को डिस्कस किया था, आई मीन एनलिस्ट किया था। उसका लास्ट टॉपिक यही है, लास्ट टाइप, जहाँ पर एक तुम्हें लीनियर रहेगा इंटू दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक रहेगा, जिसको फर्दर और फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, जो कि है ये वाला। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस फॉर्मेट को अलग से करने का तरीका, रीजन क्या था, नीचे देखो एक लीनियर है और ये वाला देखो क्वाड्रेटिक है, जिसको फर्दर हम लोग और नहीं तोड़ पाए बोल के क्वाड्रेटिक में रहने दिए, तो उसको तोड़ने का तरीका ऐसा है। इसके बाद हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जिसको हम लोग पहले देख रहे थे। इसी एग्जाम्पल में क्या क्या देखना है, देखो कि इसके डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ओके। तो फॉर्मेट क्या था कि अगर ऊपर px² + qx + r बाई ऐसा रहे, x + a एक फैक्टर है लीनियर में और x² + bx + c ये है क्वाड्रेटिक में, तो इसको एक्सपेंड करने का, लाइक ब्रेक करने का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट हम लोग क्या देखे थे। इसको हम लोग को तोड़ना है, लीनियर के लिए अलग फ्रैक्शन a/x + a और क्वाड्रेटिक के लिए अलग फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं x² + bx + c, लेकिन इसके ऊपर हमें लीनियर रखना पड़ेगा bx + c। ध्यान दो, यहाँ पर लीनियर था बोल के ऊपर का डिग्री एकदम हम लोगों ने हटाया दिया, मतलब यहाँ पर कोई x का टर्म है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक है बोल के तुमको ऊपर 1 डिग्री कमा के लीनियर देना पड़ा, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे। इस मैथ का भी स्ट्रक्चर देखो वैसे ही मिल रहा है कि हमारे पास एक फैक्टर लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। समझो ये वाला अलग था, ये वाला बार बार बोल रहा हूँ मैं, दोनों का फॉर्मेट का डिफरेंस समझो। टाइप 4 और टाइप 5 में क्या क्या डिफरेंस है। टाइप 4 में लीनियर का स्क्वायर था, अगर तुम उसको एक्सपेंड करते तो वो क्वाड्रेटिक आता, लेकिन यहाँ पर देखो एक एक्सप्रेशन टोटली क्वाड्रेटिक ही है, उसको हम लोग लीनियर के फॉर्मेट में लीनियर का होल स्क्वायर करके नहीं दिया गया, और ये ऐसा ही ये क्वाड्रेटिक रहेगा जिसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज करके ऐसे फॉर्मेट में लिख नहीं पाएंगे। अगर ऐसे फॉर्मेट में लिख पाते तो वो टाइप 4 हो जाता। तो फॉर्मेट अगर क्लियर हो गया तो हम लोग इसको ऐसे इस फ्रैक्शन को पढ़ लेते हैं कि 2/1 - x इंटू 1 + x², इसको हम लोग तोड़ेंगे इस फॉर्मेट में। इसमें लिखते हैं कि a/ ये वाला पहला वाला फैक्टर 1 - x प्लस bx + c बाई ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 1 + x का स्क्वायर, सिर्फ x का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है। बार बार देख लो, फॉर्मेट नोटिस करा रहे बार बार। तो इसके बाद हम लोग नॉर्मल स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, नीचे क्या आएगा 1 - x और 1 + x का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x² प्लस इसके साथ ये, मतलब bx + c इंटू 1 - x, ओके। इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी a + ax² प्लस bx के साथ 1 मतलब bx के साथ x माने -bx², c इंटू 1 c - cx,
बाई नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको तो हमें टेक्निकली डिनोमिनेटर को देखना होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ऊपर का सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। इसको हमें अभी कंपेयर करना है। तो अभी अगर और एक स्टेप सिंप्लीफाई करके दिखा दे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन कौन है, दिस एंड दिस, माने अगर लाइक टर्म्स को हम लोग कॉमन ले ले वहाँ से, तो दैट विल बी a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स के टर्म कौन सा है, दिस एंड दिस, वहाँ से अगर हम लोग एक्स कॉमन ले ले दैट विल बी b माइनस सी इंटू एक्स, एंड कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है, a प्लस सी, तो a प्लस सी ये पूरा इक्वेट करेगा 2 के साथ, मैं डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ इसके साथ। तो देखो 2 में क्या है, मतलब ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो x का कोएफिशिएंट भी यहाँ पर 0 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 है। तो इसके मुताबिक हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या है, देखो तो a माइनस बी इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 और a प्लस सी इक्वल्स टू 2, a प्लस सी इक्वल्स टू 2। हमारे पास 3 इक्वेशन एज यूजुअल आ गया जो हम लोग सॉल्व करते हैं हर बार, राइट। हाँ, अगर फॉर्मेट वाइज लिखे तो ये 3 इक्वेशन लिखने से पहले हमको यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट करना पड़ेगा, क्या, हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द, ये सब मैथ में ही लिख लेना, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म वी गेट। उसके बाद ये 3 इक्वेशंस, राइट। एक बार लिखना पड़ता है भाई, उसके लिए तो मार्क्स है, पता है। अरे मजे का बात यह है कि ये 3 इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा ही ईजी है सॉल्व करना। कैसे देखो, मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को कितना इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोला गया, इक्वेशन 1 में बोला गया a माइनस बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स व्हाट कि a इक्वल्स टू b, राइट। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला गया कि b माइनस सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b इक्वल्स टू c। तो देखो इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को कंपेयर करके हमको दिख रहा है कि देयरफॉर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, 3 सेम आ रहा है a b c। देखो क्योंकि ये वाला तो दिखा रहा है कि a इक्वल्स टू b है, ये वाला दिखा रहा है b इक्वल्स टू c है। अगर तुम्हें ऐसा कोई इक्वेशन आता जिसको हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ रहा था, तो हम लोग वैसे ही करते कि 1 2 का पेयर लेके पहले c को कैंसिल करके फिर 2 3 का पेयर लेके c को कैंसिल करते। इन दोनों का पेयर जब लेते वहाँ से हमें ab का एक इक्वेशन मिलता है 1 2 से, और 2 3 से ab का और एक इक्वेशन मिलता है, फिर उनको सॉल्व करते हैं, फिर ab का वैल्यू पुट करते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियसली दो बार देख लिया ऑलरेडी, राइट। तो एग्जाम्पल्स में ये वाला थोड़ा डिफरेंट है बोल के वाला मैंने चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c आ गया, मतलब तुम किसी एक का वैल्यू निकालो तीनों का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हम लोग ये a इक्वल्स टू b या a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, c इक्वल्स टू a कुछ भी बैठा दो तुम एक, तुम्हारे पास तीसरा इक्वेशन जो है इसमें, क्योंकि इसमें 0 तो है नहीं, हम लोगों ने इन दोनों को यूज़ करके a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c कंक्लूजन में पहुंच गए। इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर 4 नाम दे दूँ, तो हम लोग अभी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं। पुटिंग क्या कर सकते हैं वहाँ पर, देखो पुटिंग a इक्वल्स टू c इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में उसको पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है, a प्लस सी इक्वल्स टू 2, एक जगह पर c लिखा तो c प्लस सी इक्वल टू 2, मतलब c इक्वल्स टू 1। ज़्यादा बड़ा करके सॉल्व नहीं करें, सिंपल सा बात है, 2c इक्वल्स टू 2 तो c इक्वल्स टू 1। देखो हमें c मिल गया 1, तो a भी 1 b भी 1 हो जाएगा भाई। तो a इक्वल्स टू ऑल्सो 1, b इक्वल्स टू ऑल्सो 1, तो हमें a b c तीनों का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग वापस क्वेश्चन के शुरू में आते हैं, क्या था वो, हम लोग इस फॉर्मेट में किए तो हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू 1 पुट करेंगे, b का वैल्यू 1 पुट करेंगे, c का वैल्यू भी 1 पुट करेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन ऐसा था, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे ABC का कि पुटिंग A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 1 इन द इक्वेशन, इसको तुम अगर कुछ नाम दे सकते हो, इसको भी 1 2 3 4 कुछ नंबरिंग कर देना, इन इक्वेशन दिस, उसका नंबर लिख देना यहाँ पर। तो हमको क्या मिलेगा कि हम लोग डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन में बैठा दे कि 2dx बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या था 1 माइनस x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx माने होगा 1x प्लस c का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका dx हो गया। तो इंटीग्रेशन का हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में तो ब्रेक कर लिया, अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये तो डायरेक्टली लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बाद में देखेंगे क्या है वो, dx बाई 1 माइनस एक्स, तो लीनियर टर्म है। यहाँ पर हमारे पास देखो बाइनोमियल है, तो इसको तोड़ दो, मतलब इसको और इसको सेपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 को लिखने का जरूरत नहीं था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अभी इसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं, कैसे देखो, ये तो हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स, पूरा आंसर बाई -1। यहाँ पर क्यों -1 किया, क्योंकि x का देखो कोएफिशिएंट -1 है। हम लोग एकदम शुरू में पढ़े थे कि कोई भी इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट रहेगा टोटल आंसर निकालने के बाद उस इंटीग्रेशन के पार्ट में x के कोएफिशिएंट को
आंसर में डिवाइड कर देना हमेशा। ये चीज़ बहुत गलती होता है, ये बहुत बहुत गलती होता है। बहुत ईजी है, बट बहुत ईजी होने के वजह से ही बहुत ईजी टू मिस भी है कि तुम फटाक से ये तो हड़बड़ी में करके चल जाओगे कि अरे सर ये तो हो गया लॉग, बट तुमको ध्यान देना है कि x के पहले अगर नेगेटिव है ना, तो मतलब उसके सामने कोएफिशिएंट तो -1 है, तो तुम उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये बहुत वाइटल एक पॉइंट है जो बहुत ईजी टू मिस है, बहुत नेग्लिजिबल पॉइंट है, लेकिन बहुत वाइटल है, क्रिटिकल है। इसमें क्या करेंगे, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला आएगा, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर आता है। लेकिन 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पर 2x है नहीं, तो एक काम करते हैं, हाफ लगा के यहाँ पर 2 कर देते हैं। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में देखा था ये वाला प्रोसेस, राइट। तो जब हम लोग हाफ लगा के यहाँ पर 2 कर देंगे, तो देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो दैट मीन्स इस विल बी हाफ लॉग 1 + x²। आई होप ये समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मैं साइड में दोबारा देखो दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कैसे करा ये वाला मैंने, कि मैं दिखा दे। तुम्हारे पास इंटीग्रेशन dx x dx बाई 1 + x² था, राइट। तो मैंने बोला कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो लीनियर आता है, तो तुम अगर इसको t पकड़ लो, dt क्या आएगा, दिस विल बी 2x dx = dt। मैं देखो इसको अलग मतलब थियोरेटिकली कर रहा हूँ अभी, तुम ना सोच के। तो x dx का वैल्यू क्या आएगा, dt/2 नहीं आएगा, तो हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, x dx की जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ dt/2 बाई नीचे लिख सकते हैं t, क्योंकि तो इसका वैल्यू तो t है, राइट। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे बाई 2 तो मतलब बाहर आ जाएगा, हाफ हो गया, तो dt/t दैट विल इक्वेट टू हाफ, सामने जो है log t, माने हाफ ऑफ log ऑफ 1 + x²। बस, आई होप दिख रहा है। ये हो गया उसका बेसिक प्रिंसिपल का प्रिंसिपल। बट तुम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे x² है, उसका डेरिवेटिव तो 2x आएगा, तो यहाँ पर 2 है नहीं बोल के हम लोगों ने सामने हाफ दे के 2 दे दिया, तो हाफ लॉग आ गया। तो तुम जिसमें कंफर्टेबल वही फॉलो करो, हो गया। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो फॉर्मूला है 1/1 + x² दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला, राइट। tan इनवर्स x प्लस c, अभी हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। कैसे, जहाँ पर पॉजिटिव लॉग दिखेगा उसको सामने लिख दो, तो log ऑफ, अच्छा सामने हाफ है मतलब सामने का पावर तो इधर उठ जाता है ऊपर, तो पावर में हाफ मतलब रूट हो जाना, तो दैट विल बी log ऑफ 1 + x² का रूट, और ये -1 जब सामने आ जाएगा दैट विल बी माइनस ऑफ log 1 - x, और लास्ट में रहा tan इनवर्स x प्लस c। इसको तुम अभी log - log में डिवाइड कर सकते हो कि log ऑफ मॉड ऑफ, न्यूमरेटर में रहेगा पहला वाला जो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में रहेगा जो नेगेटिव में था 1 - x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया, इतना सिंपल सा तो न्यूमेरिकल था हम लोगों ने। तो फिर पांचों के पांचों टाइप्स हम लोगों ने कवर कर लिया, जो हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शंस के बेसिक न्यूमेरिकल्स करने में शुरुआत करा देगा। अभी इसका प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है। ऑलरेडी देख रहे हो इसी पार्ट के अंदर 2 वीडियो बन गया, काफी लंबा लंबा, 3 वीडियो टेक्निकली बन गया, काफी लंबा लंबा। अभी इसके बाद कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स भी इसके हैं, जिसका मैं एक इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। एक बार रिकैप कर लेते फटाक से। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये समझ के कि रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं। रैशनल फंक्शन हम लोगों ने बोला था जहां पर एक फंक्शन का रेशियो रहेगा और ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से छोटा होगा, उसको हम लोगों ने, मतलब पहला बात तो कि फंक्शन का रेशियो का तो रैशनल फंक्शन, लेकिन उसके अंदर अभी हम लोगों ने प्रॉपर रैशनल फंक्शन समझा था, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन समझा था। अगर ये पार्ट तुम्हारा मिस हो चुका है तो इसका पार्ट 1 देखो इस वीडियो का, मतलब इस लेक्चर का पार्ट 1 देख लो, उसमें सब कुछ डिस्क्राइब्ड है। तो वहां पर हम लोगों ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं वो देखे। अभी हम लोगों ने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल किए उसके अंदर हम लोग सबके सब प्रॉपर का बात किए। कौन सा फॉर्मेट, अभी देखो ये जो हम लोगों ने 5 टाइप देखा था यहाँ पर, ये जो 5 टाइप हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया दोनों वीडियो में, हर एक टाइप का एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसाइड क्वेरीज कैसे सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक स्टेप्स, सब कुछ देख लिया इन 5 टाइप का। 1 2 3 4 और 5 लास्ट एग्जांपल था। ये 5 टाइप का न्यूमेरिकल्स वाज ऑल अबाउट दिस थिंग, दिस प्रॉपर रैशनल फंक्शन। लेकिन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का भी न्यूमेरिकल आएगा, समझ लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। इसका आइडिया क्या था, हम लोग इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे एक नॉर्मल टर्म के फंक्शन में, मतलब एक फंक्शन प्लस एक रैशनल फंक्शन में, फिर इसको हम लोग रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मतलब टोटल 7.5 में हम लोग अगर डिस्कस करें, टोटल 6 टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल है। कैसे कैसे, प्रॉपर के अंदर 5 फॉर्मेट और इम्प्रॉपर के अंदर
एक ये वाला तोड़ के, फिर उसके अंदर तो ये वाला उस 5 में से कोई एक हो सकता है, राइट। मतलब इम्प्रॉपर का भी हम लोग देखेंगे कैसे करना होता है। इम्प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर नहीं है उसका भी, जो इक्वल है उसका भी देखेंगे, और एक बार दिखाऊंगा मैं शुरू से थोड़ा टॉपिक ओवरव्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 5 टॉपिक देखा था, 5 टाइप देखा था, ये सब के सब याद रखना प्रॉपर रैशनल फंक्शन के हैं, जहाँ पर ऊपर का डिग्री, ऊपर के फंक्शन का डिग्री नीचे के डिग्री से छोटा होगा, इक्वल भी नहीं होगा। मतलब ऊपर लीनियर रहा, नीचे क्वाड्रेटिक रहा, या ऊपर लीनियर रहा, नीचे क्यूबिक रहा, तो ही ये 5 टाइप के अंदर तुमको कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अगर ऐसा रहा कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो ना तो ये प्रॉपर है ना इम्प्रॉपर है, दोनों इक्वल है, तो इसका भी डिग्री इक्वल है, तब भी तुमको कैसे करना है। या फिर ऊपर रहा क्यूबिक और नीचे रहा क्वाड्रेटिक, तब कैसे करना है। इन दोनों का ही एक टॉपिक, एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी वीडियो में देख लो तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल 6 टाइप के ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स टाइप कवर अप कर लिए, जिसके अंदर तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम ऑलरेडी देख रहे हो, तो तुम्हारे पास ये टाइप्स फ्लुएंट हो जाएंगे, कौन से टाइप में क्या करना है, कहाँ पर 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर तुमको पहले ही तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन सब स्टेप में कौन सा होगा, और इसके बाद हम लोग जो स्टेप में जा रहे हैं उसमें कौन सा होगा। तुम लोग पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, वरना ये आइडेंटिफिकेशन अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो इतना बड़ा वीडियो का कोई मतलब नहीं बनेगा। तुम्हारा पहला स्टेप होगा एकदम वीडियो का पार्ट 1 जो हम लोग पढ़े थे, जहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन। अगर तुम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए तो मैथ शुरू ही नहीं कर पाओगे, कौन से स्टेप से कौन सा मैथ होगा। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो, कैसे किए थे हम लोग, उसके लिए वीडियो का पार्ट 1 गो थ्रू करो। इसके बाद हम लोग आते हैं एक इम्प्रॉपर ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने का एक एग्जाम्पल लेके, जहाँ पर हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इस फंक्शन का सॉल्व करने का फिलोसॉफी क्या है। तो देखो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जहाँ पर ऊपर को अगर मतलब ऊपर के एक्सप्रेशन को तुम अगर ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को, उसमें देखो क्या है, x⁴ क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक टेक्निकली, ऊपर x⁴ है, और नीचे दिया हुआ है x - 1 इंटू x² + 1। तो इसको पहले एक काम करते हैं, इसको अगर मैं फैक्टराइज फॉर्म में ना रख के इसको तोड़ दूँ, मतलब ऐसे कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आ रहा है देखो। तो एक बार x⁴ ऊपर है, और नीचे x से x² को मल्टीप्लाई तो x3, x से 1 को मल्टीप्लाई तो x, -1 से x² तो -x², और -1 + 1 हो जाएगा -1। तो अगर मतलब यहाँ पर स्क्वायर और नॉर्मल लीनियर को अगर लाइक अरेंजमेंट करके लिखे तो दैट विल बी x⁴ बाई x³ - x² + x -1। देखो इतना सा न्यूमेरिकल। तो पहला बात आइडेंटिफाई करने वाला ये है कि इस वाले पार्ट में देखो डिग्री क्या है, इसका डिग्री देखो 3 है ना, डिग्री 3, और इसका डिग्री 4 है। मतलब जो हमको px/qx के फॉर्मेट में रैशनल नंबर मिला, रैशनल फंक्शन मिला, ऊपर का डिग्री या ऑर्डर है 4, नीचे का ऑर्डर है 3। तो देखो ये इम्प्रॉपर हो गया है ना, ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें, इसको तो डायरेक्टली हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो 5 टाइप देखा, दैट ऑल ऑफ देम वर अबाउट प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में एक स्टेप तुम्हारा मैथ का बढ़ जाएगा, जो कि फर्स्ट स्टेप होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब लॉन्ग डिवीजन से हमको इसका ये जो डिविडेंड है, और यहाँ पर जो डिविजर है, नीचे रहता है डिविजर, ऊपर रहता है डिविडेंड, तो हमको तो पहले इसको लिखना पड़ेगा ऐसे फॉर्मेट में कि कोशेंट निकालना है। इस फंक्शन को इससे डिवाइड करेंगे, कोशेंट निकालेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर सेम रखेंगे। ओके, ये होगा हमारा टोटल आइडिया। तो इसको हम लोग डिवाइड करके पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दो, इस फॉर्मेट में लिखना है तुमको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर। तो लिखते हैं उसको पहले फॉर्मेट में, तो उसके पहले हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। और ये डिवीजन सीखे थे हम लोग क्लास 9 में, लॉन्ग डिवीजन में सीखेंगे इसको, और उसका दिखा देते हैं लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है, भूल गए होगे शायद। सो x³ - x² + x -1, जो नीचे है दैट इज डिविजर, और ऊपर जो है वो है डिविडेंड। ये सर बड़ा अजीब दिखने में हो गया डिवीजन, तो ये वाला कहने का बात नहीं है, देखो कैसे करना है, सिंपल सा एकदम। तो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवीजन का एकदम बेसिक फिलोसॉफी क्या होता है कि डिविजर के फर्स्ट टर्म के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मैच होगा। देखो x³ के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x⁴ लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x। तो x³ के साथ जब मैं x मल्टीप्लाई करूँगा दैट विल टर्न इनटू x⁴। लेकिन अच्छा, इसके रिगार्डिंग ये क्लास 9 का टॉपिक है एक्चुअली, फैक्टराइजेशन में हम लोग सीखे थे ये बात, तो उसका भी वीडियो पोस्टेड है जो पब्लिक नहीं है, ध्यान दो। वो प्राइवेट वीडियो मतलब अनलिस्टेड है, तो जिनके पास ये लिंक रहेगा सिर्फ वही ओपन कर पाएंगे उस वीडियो को। तो उसमें मैंने इसके और ईजियर एग्जांपल्स लेके इसको समझाए हैं। अगर तुमको लॉन्ग डिवीजन वाला पार्ट दोबारा क्लैरिफाई करना है, अगर तुमको आता है तो ठीक है, तुम इसको देख लो, हो जाएगा।
अगर नहीं आता है, अगर दोबारा देखना चाहते हो तो फैक्टराइजेशन वाले पार्ट में लॉन्ग डिवीजन पार्ट चीज़ को मैंने दोबारा दिखाया है ध्यान से, एकदम प्रॉपर बड़ा एक न्यूमेरिकल में, जहाँ पर हर एक टर्म है। यहाँ पर तो सिर्फ टू द पावर 4 है, उसका तो कोई टर्म है नहीं। तो वहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखा है जहाँ पर सारे टर्म्स है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा डिवीजन का, ठीक है, देख लेना। तो x के साथ इन सारे को अभी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैंने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो सबके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स क्यूब करके x टू द पावर 4 तो आ गया, ठीक है। अभी x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी माइनस एक्स क्यूब। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स। अभी इस पूरे टर्म में तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, राइट। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाला सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, राइट। तो नीचे का जो एक्सप्रेशन है सबका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, इसका अभी प्लस है वो माइनस बन जाएगा, माइनस से ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पर जो प्लस एक्स क्यूब है वो रहेगा, ये देखो अभी जो साइन चेंज हो गया, मतलब वो चेंज साइन के साथ वो नीचे आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। वापस हम लोग वही स्टेप कंटिन्यू करेंगे कि इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करने से, मतलब इसके फर्स्ट टर्म के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से इसका फर्स्ट टर्म आएगा। देखो एक्स क्यूब तो मिल चुका है, मतलब सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स क्यूब इंटू 1 विल बी एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू 1 विल बी प्लस एक्स, माइनस 1 इंटू 1 विल बी माइनस 1। वापस सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा सिर्फ +1। देखो हमको क्या क्या मिल गया। जो हमारा मेन टारगेट था यहाँ पर कि हमको कोशेंट और रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि हमको तो इस फॉर्मेट में लिखना है ना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर। हमको कोशेंट मिल गया ये वाला है, रिमाइंडर मिल गया 1 है, और डिविजर तो हमको क्वेश्चन में शुरू से ही पता है, राइट, यही तो डिविजर है। हमको पूरा मैथ का जो ये लिखना था ऐसा वाला पार्ट, वो देखो हम लोग लिख पाएंगे। अभी कैसे लिखेंगे, हम लोग को जो दिया हुआ था x टू द पावर 4 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, उसको हम लोग अभी लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल्स टू कोशेंट माने दिस x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर बाई डिविजर जो है हमारा, क्या है वो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये हो गया मैथ का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, जहां पर हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन मेथड से हमको जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दिया था, तो डिविजर और कोशेंट पहले दोनों तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, क्योंकि फैक्टर फॉर्म में रहते हुए डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो पहले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में सजाओ, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, अगर क्वाड्रेटिक रहा तो पहले स्क्वायर फिर लीनियर फिर कांस्टेंट, ऐसे सजाओ। फिर डिवाइड करना है नीचे वाले से ऊपर वाले को, ऐसे डिवीजन का रूल देख लो, इसका डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोशेंट और रिमाइंडर मिलने के बाद उसको इस फॉर्मेट में लिखो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर, ऐसे लिख दिए। इसके बाद हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन का सेकंड स्टेप में, मतलब फर्स्ट स्टेप तो ये लॉन्ग डिवीजन का ही था। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, देखो सेकंड स्टेप में बेसिकली हमको क्या करना है, मतलब हमको मैथ का आइडिया है कि मैथ करना क्या है, इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है बोल के हम लोग इसमें तोड़ दिए, इसको तोड़ने के बाद इसको इंटीग्रेट करना इजियर हो जाएगा। तो हम लोग उसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको और इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना ही हुआ। तो हम लोग अभी उसको इंटीग्रेशन करने के लिए इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट ना करके ऐसे टूटा हुआ पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो हम लोग ये वाला अलग से इंटीग्रेट करेंगे और ये वाला अलग से इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन देखो इसको जब तुम इंटीग्रेट करने जाओगे वापस वो 5 टाइप का फॉर्मेट आ जाएगा, क्योंकि जब तुम ये लॉन्ग डिवीजन करने के बाद ऐसे फ्रैक्शन में एक लाओगे, ये हमेशा प्रॉपर होने वाला है, याद रखना, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन होने वाला है। वापस प्रॉपर के लिए वही 5 स्टेप में से तुमको देखना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या कौन सा है कौन सा नहीं। तो ये वाला पार्ट एज प्रीवियस ही होगा, मैं पूरा वीडियो में दिखाऊंगा नहीं, मतलब पूरा इसका सॉल्यूशन वीडियो में दिखाऊंगा नहीं, कुछ कुछ स्टेप दिखा दे रहा हूँ, फिर ओवरव्यू बोल दूंगा ताकि लाइक समझ पाओ इजीली। बट फर्स्ट स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट किया हम लोगों ने एक नॉर्मल फंक्शन प्लस एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो सेकंड पार्ट ऑफ द मैथ में हमको मिल गया है, टोटल जो एक्सपेंशन हुआ उसका सेकंड पार्ट तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। जब हमको प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिल गया, अभी उस 5 स्टेप से कौन सा वाला ये मेथड फॉलो होगा वो हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो देखो ओवरव्यू उसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को लॉन्ग डिवीजन करके फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का सॉल्व करके हमारे पास क्वोशिएंट आ गया और ये फॉर्मेट आ गया जो कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसको हम लोग अभी अलग से इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसको ध्यान से देखो। अच्छा, ये नीचे का एक्सपेंशन तो हमें क्वेश्चन में फैक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ था, वो क्या था, मैं अगर उसको वैसे लिखूं फैक्टर फॉर्म में, दैट वाज x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर
+1, राइट। तो ये कौन सा टाइप है, देखो ये लास्ट फिफ्थ टाइप है, वो जो पांचवा टाइप था जहाँ पर एक लीनियर था एक क्वाड्रेटिक था। मतलब इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे a/x-1 प्लस bx+c/x² + 1। तो उसमें सिर्फ इस पार्ट को लेके वो प्रीवियस जैसे मैथ हम लोग कर रहे थे, कंपेयर करते करते करना है। मैं पूरा स्टेप करके नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट तुमको बोल दे रहा हूँ मैं कि तुम इसको सॉल्व करके देखो। तुम्हारे पास ए और बी का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, ए का वैल्यू हाफ, बी का वैल्यू -1/2 और सी का वैल्यू -1/2। तो मैं ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट जो हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप में देखा उसमें ऐसे ही करना है, बहुत डिफरेंस कुछ है नहीं। तो ए बी सी का वैल्यू प्रॉपर लाइक जिस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया प्रीवियस एग्जांपल्स में, उसमें कैलकुलेट करो, फिर यहाँ पर तुम्हें पुट करना है वापस। तो हमारा जो मेन न्यूमेरिकल था उसके फॉर्मेट में लिख के ही पुट करते हैं। मतलब एक बार लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू इज ½ तो तुम इस 2 को नीचे भी लिख सकते हो, प्लस बी का वैल्यू कितना है -½ ऑफ x, सी का वैल्यू भी -½ इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये क्या होगा 1/2 × x-1। और देखो यहाँ से दोनों में से -½ कॉमन जाएगा, -½ कॉमन ले ले अगर ऊपर से तो ऊपर क्या रहेगा x+1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, और नीचे रहेगा x² + 1। तो हमारा ये क्या आ गया, ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, बट पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सा वाला पार्ट टूटा, जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, राइट, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। लेकिन उसके पहले भी एक पार्ट है, एक एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन है एक। तो इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका और इसका इंटीग्रेशन करना। तो स्टेप वाइज अगर बोलूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका और इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करना मतलब फर्दर इन दोनों का इंटीग्रेशन करना। तो टेक्निकली अगर मैं शुरू से क्वेश्चन में बोलूँ, इसका इंटीग्रेशन करना माने होगा इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, माने माइनस तो माइनस एक्चुअली। तो हम लोगों ने जो हमें टोटल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया एक एक्सप्रेशन में, प्लस 2 ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन से उसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर प्रॉपर को पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से ऐसे तोड़ लिया। तो यहाँ पर 2 स्टेप अलजेब्रा का था लंबा लंबा। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में आते। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसको इंटीग्रेट करना वाज लाइक इंटीग्रेटिंग, मैं एक बार ब्रैकेट देके पूरा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। x+1 के साथ था 1/ टोटल एक्सप्रेशन जो था x-1 × x² + 1 का इंटीग्रेट करना, इसका मतलब ये था। लेकिन हम लोगों ने फर्दर इसको भी ब्रेक डाउन किया। तो इसको ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शंस आए, तो इसको मतलब होगा इंटीग्रेटिंग x+1 प्लस इससे तोड़ के क्या क्या आया, एक आया 1/2 × x-1 माइनस ½ × x+1/x² + 1। इस पूरे स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करना मतलब इसका इंटीग्रेशन माने इनका इंटीग्रेशन करना। तो ये ब्रेक डाउन करने का ही प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। प्रैक्टिस करते करते ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअली। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x+1 dx प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x-1 dx माइनस, अच्छा ये हाफ को तुम बाहर लिख सकते हो, जैसे कि इस हाफ को मैं डायरेक्टली बाहर लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन x+1/x² + 1 dx। अभी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1/1। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखो बस पहले लिख लेते हैं इसको। हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट अभी नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो एक बार ब्रेक करके दिखा देते हैं। इसका हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन dx बाई सॉरी 2 तो नहीं रहेगा, x-1 माइनस ½ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट देके लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार x/x² + 1 प्लस 1/x² + 1 को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। जब हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी देखा था कि जब ऐसा आएगा एक्सप्रेशन, हम लोगों को अलग अलग डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है और सिंप्लीफाई कर देते इसको ब्रैकेट खोल के। तो ये हो जाएगा x+1 dx प्लस ½ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-1। ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तब ये -½ इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, दैट विल बी -½ ऑफ इंटीग्रेशन x/x² + 1 -½ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx। अच्छा यहाँ पर भी dx आएगा, ओके। अभी तो आप इसको सिंपली करते हैं इसको, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस ये तो हो जाएगा भैया log ½ log mod x-1। लेकिन
इसके बाद क्या करना है, देखो ये हाफ के साथ हम लोग जब इसको देखोगे वापस देखो वही स्ट्रक्चर है, नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर एक्स है, मतलब यहाँ पर इसको लाइक इसका डेरिवेटिव ये करने के लिए यहाँ पर 2x देना पड़ेगा, तो यहाँ पर तुमको और एक हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये 1/4 हो जाएगा टेक्निकली, 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने तो हो गया, माइनस ऑफ हाफ, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया भैया इतना बड़ा आंसर। देखो रे ये वाला था न्यूमेरिकल, ये वाला हो गया इतना लंबा चौड़ा आंसर। कैसे कैसे किए दोबारा देखो वीडियो, ये वाला सेक्शन लॉन्ग डिवीजन से ये आया, देखो स्टेप लिख देते हैं। पहले हम लोग जब लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो ये वाला आएगा, फिर लॉन्ग डिवीजन करने के बाद ये वाला था प्रॉपर वाला, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इतना बार बोल रहे स्टेप पर देख लो। प्रॉपर रैशनल फंक्शन से हम लोगों ने क्या किया, ये वाले को पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, फिर नॉर्मल स्टेप करते करते इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक तो भाई अलजेब्रा का ही खेल था। मैक्सिमम पार्ट इस सेक्शन में 7.5 का मैक्सिमम पार्ट तुम्हारा स्किल जहाँ पर चेक किया जाएगा, दैट इज द एल्जेब्रिक स्ट्रेंथ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तुम एल्जेब्रिकली कितना इजीली इसको अंडरस्टैंड किए हो और कितना इजीली इसको अप्लाई कर पा रहे हो, दैट इज द मेन स्किल। तो ये मोटा मोटे सारे के सारे टाइप्स इस वीडियो में कवर अप हो गए। अभी कुछ कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पर तुम्हें कुछ सब्स्टिट्यूशन पहले करना पड़ता है, फिर ये सब स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, तो वहां पर और थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा जहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग मैथ को एक्स के फॉर्मेट में लाएंगे। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल का शुरुआत दिखा दे रहा हूं मैं, बाकी मैथ तुम ही करोगे। मैं थोड़ा शुरू से एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा एक मैथ दिया हुआ है जहां पर बोला गया कि इंटीग्रेट 1/x⁴ - 1 dx। तुम बोलोगे सर x⁴ का तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, सब तो क्यूब था या क्यूबिक था और क्वाड्रेटिक था, तो इसको कैसे करें। तो अगर मैं सिर्फ फ्रैक्शन को ब्रेक करके दिखाऊँ तो क्या करोगे, देखो ये तो ऐसे फॉर्मेट में टूट जाएगा ना कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये और ये 1 का स्क्वायर है, मतलब a + b में टूट जाएगा, दैट विल बी 1/a + b इंटू a - b। तुम बोलोगे सर फर्दर ये तो और टूटेगा, हाँ तोड़ो, लेकिन देखो यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक है, सिंपलर वे है करने का। दोनों में जब तुमको सेम पावर का सेम वेरिएबल दिख रहा है ना, तो उसको पकड़ लो कि कोई और वेरिएबल है। लेट x² = y। तुम बोलोगे तब तो सर हमको dx भी चेंज करना पड़ेगा, तब हमको करना पड़ेगा 2x dx = dy। नहीं रे, नहीं करना पड़ेगा। ये कब करना होता है, ये जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन में जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग एल्जेब्रिकली कर रहे हैं, मतलब ये फ्रैक्शन तब बन जाएगा 1/y + 1 और y - 1। तो इसके बाद तुम इसको कैसे तोड़ोगे, सर इसको तोड़ेंगे a/y + 1 एक फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन और एक b/y - 1। फिर इसको सॉल्व करके तुम a और b का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जो मैं तुमको बोल दे रहा हूँ यहाँ पर a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू -1/2। तो तुम जब इसको वापस यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करोगे इंटीग्रेशन करने के लिए, तब तो तुम x² ही रखोगे ना भैया। तो कैसे करोगे तब तब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, मतलब 1/x⁴ - 1 को तुम तोड़े थे ऐसे, मतलब a/x² + 1 b/x² - 1 ना, तो वहाँ पर तुम बैठा दो a का क्या था 1/2, तो x² + 1 उसके साथ -1/2 b का वैल्यू था और x² - 1 उसके साथ। अब इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेशन, बस हो गया। इसका फॉर्मेट है, इसके बाद फॉर्मूला है। तो यहाँ पर याद रखना, हम लोग जब कोई ऐसे फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पर तुम्हें dy dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये वाला स्टेप जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करे वो वाला एल्जेब्रा था, वो वाला इंटीग्रेशन नहीं था। जब हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब हमें dy dx चेंज करना पड़ता है, राइट। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कंफ्यूज हो सकता है, और ऐसा ही और एग्जाम्पल आ सकता है। देखो ऐसे, तो इसके बाद तुम इंटीग्रेशन करोगे खुद से, मैं तो कर नहीं दूंगा सब कुछ। तो और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं जो ऐसे तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो तो ये दोनों एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कब ये वाला स्टेप करना है और कब नहीं करना है। तो बस तुम्हें ऐसा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमरेटर में है cos x dx और नीचे दिया हुआ है 1 - sin x और एक फैक्टर है 2 - sin x। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोगों ने sin x को t पकड़ लिया, t पकड़ लिया, तो देखो क्या हो जाएगा cos x dx = dt में चेंज हो जाएगा। तो देखो हमारे पास न्यूमरेटर चेंज कर पा रहे हैं हम लोग, दैट मैथ विल टर्न इनटू, ऊपर आ जाएगा dt बाई 1 - t इंटू 2 - t। तो देखो फ्रैक्शन क्या आ गया, जिसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन करना है, इससे फ्रैक्शन आएगा ऐसा 1/1 - t इंटू 2 - t। इसको तुम कन्वर्ट कर लो a/1 - t प्लस b/2 - t में, फिर a b निकाल के यहाँ पर पुट करो, बाकी इंटीग्रेशन सेम करना है, उसको मैं आगे नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्यों डिस्प्लेस नहीं किया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया इस न्यूमेरिकल में, यहाँ पर हमें x² को वापस चेंज किए, फिर उसको सॉल्व करके हम लोग वापस x² से ही इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करते हुए हम लोग उसी वेरिएबल को अनचेंज रखेंगे। लेकिन हम लोग देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हुए ही चेंज करेंगे, हम लोग dt को भी चेंज किए यहाँ पर, राइट, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट था।
हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर ही एक्सचेंज किए इसको, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स तुमको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको और फ्लुएंट करने के लिए। मैंने बस एग्जांपल दिखा दिया कि ये केसेस, ये सिनेरियोज भी पॉसिबल है। ओके, तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, इसको और लंबा ना करते हुए तुम लोग को जस्ट इतना बोल दे कि सारे टाइप्स इसमें कवर अप हो गए 7.5 का। 7.5 के अंदर जितने वैरायटी है, बेसिक टाइप्स सबके सब कवर अप हो गए। प्रॉपर फंक्शंस के, प्रॉपर रैशनल फंक्शन के 5 स्ट्रक्चर, इम्प्रॉपर का 1। ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें ऊपर और नीचे सेम डिग्री का दिया हुआ हो, सपोज ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तब भी तुमको वही लॉन्ग डिवीजन करना है। मतलब यहाँ पर भी तुम्हारे पास ऐसा एक फैक्टर आएगा प्लस रिमाइंडर बाई डिविजर आएगा, तब भी तुम्हें सेम स्टेप करना है, वो भी तुमको बोल दे रहे हैं यहीं पर। इसको तुम खुद से कर पाओगे आई होप, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कशन कर लिया क्लियरली। तो यहाँ पर सारे जितने टाइप्स के आ सकते हैं सबका बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसको प्रैक्टिस करते रहो और जो प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट में बताओ, ताकि हम लोग अपकमिंग वीडियोस में उन सब डाउट्स को लेके कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर पाए, जो तुम लोगों के लिए और ईजियर होगा अंडरस्टैंड करने में। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।